हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11th के प्रोजेक्टाइल टॉपिक का वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एनुअल एग्ज़ाम में भी उतना ही रिलेवेंट है। तो चलो सीखते हैं बच्चों की प्रोजेक्टाइल है क्या। प्रोजेक्टाइल की डिफिनीशन हम जानते हैं क्या है। जब किसी बॉडी को हम फेंकें और वो बॉडी अंडर ग्रेविटी एलोन मूव करे, साथ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करे, तब ऐसी बॉडी प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। तो इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड in such a way that it moves under gravity alone and it covers horizontal and वर्टिकल डिस्टेंसेस। मतलब बॉडी ग्रेविटी के एलोन मूव करे, ओनली ग्रेविटी के इफेक्ट में, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डिस्टेंस कवर करता है, तो ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और बॉडी क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल कहलाती है। देन बॉडी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। देन बॉडी it's said to be projectile. प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जांपल्स देख लो। अ क्रिकेट बॉल हिट फॉर सिक्स रन। 6 रन के लिए जब हम किसी क्रिकेट की बॉल को हिट करते हैं तो वह एक प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो बॉल जो है अंडर ग्रेविटी एलोन मूव करती है और साथ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करती है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ, कि जब हम किसी स्टोन के पीस को फ्रॉम हाइट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल फेंक दें, तब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल चढ़ करके धीरे धीरे नीचे उतर जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस कवर करती है और अंडर ग्रेविटी एलोन मूव करती है। तो ये भी बच्चों क्या है? प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम अ हाइट along horizontal। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। और एक चीज़ जान लो, प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल मोशन। आपसे बच्चों पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल मोशन का नेचर क्या होता है, तो इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। इट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये बच्चों यूनिफॉर्म मोशन होता है और इसमें इनिट एक्सीलरेशन इज 0, because in this direction there is no acceleration। ओनली एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स होता है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स, एंड यू कैन से
horizontal motion is uniform motion, and in this motion acceleration is 0. And another one, student, vertical motion. वर्टिकल मोशन बच्चों क्या है? इट इज एक्सीलरेटेड मोशन. इट इज एक्सीलरेटेड मोशन. ये बच्चों एक्सीलरेटेड मोशन होता है, और इसमें एक्सेलरेशन इन इट, एक्सेलरेशन ए जो होता है बच्चों, वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है. ओके, अब हम यहाँ जानेंगे कि इसकी ट्रेजेक्ट्री का क्या होती है. पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री. पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला. ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला. और हम जानते हैं पैराबोला के इक्वेशन में या y का पावर 2 हो, x का पावर 2, x या y किसी में क्या हो, क्वाड्रेटिक हो. जैसे एग्जांपल बच्चों, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यह एक पैराबोला को एक्सप्रेस करता है. y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन जो हैं x में क्या है, क्वाड्रेटिक है. अब हम शो करेंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ किसका, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला इज पैराबोला. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाफ ईयरली 11th में 100% आता है. इसके बाद एनुअल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला. तो चलो हम लोग इसको डिराइव करते हैं, प्रूव करते हैं कि वी हैव कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एंड वाई, एंड फ्रॉम पॉइंट P with velocity, from point P with velocity u, we project a body. किसी बॉडी को बच्चों हम प्रोजेक्ट करते हैं. ओके, और ये बॉडी बच्चों ऐसे पाथ फॉलो करेगी. ठीक है, हम कोई भी बैट्समैन जब 6 के लिए हिट करता है बॉल को, तो बॉल जो है ऐसे पाथ को फॉलो करती है. तो बच्चों थीटा एंगल से आपने बॉडी को क्या कर दिया है, बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया है. तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट, दिस इज P, हाईएस्ट पॉइंट होता है. और जहाँ गिरता है प्लेन ऑफ, इस प्लेन को बोलते हैं बच्चों प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जिस प्लेन पर गिरता है, M मान लो. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी. एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट. और इस पूरे जर्नी में इसको जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है. ये भी आगे डिस्कस होगा. तो लेट अस रिजॉल्व u को बच्चों 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है. तो इट मीन्स इट हैज़ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट इज u cos थीटा. एज इट इज कवरिंग vertical distance, it means it has component along vertical, that is u sin theta. ओके, अब आप मान लो एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट XY है. आफ्टर टाइम t let body reaches to Q and its coordinate is XY. It means in time t टाइम में it covers horizontal distance equal to x and vertical distance y. This is vertical distance y and horizontal distance x है. ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, let a body is projected from origin O with velocity u at angle theta with horizontal. ओके, तो let
आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 0 पर बॉडी ओरिजिन पर है, आफ्टर टाइम टी इट गोज, इट मीन्स बॉडी जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है, इट गोज टू पी, इट रीच टू पी, क्यू का कोऑर्डिनेट जो है बच्चों एक्स वाई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स चला है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या चला, वाई इन टाइम टी। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल components of velocity, let us resolve velocity u into component of velocity along horizontal will be ux equal to u cos theta, and बच्चों what will be component of velocity along vertical and along vertical component क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? along vertical, this is vy equal to u sin theta, u sin theta को vy से uy along vertical uy u sin थीटा, वही कहाँ से आ जाएगा? चलो अब हम बच्चों 1 by 1 दोनों मोशन का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? क्योंकि आप जानते हो प्रोजेक्टाइल दोनों टाइप के मोशन होता है उसमें, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करती है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करती है। तो फ्रॉम इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो along x एक्सिस बच्चों तो क्या हो जाएगा, x along x, u along x, एक्सेलेरेशन along x वी हैव। तो चलो s along x बच्चों टी टाइम कितना हो गया x, u x क्या है u cos थीटा, एंड टाइम इज t प्लस हाफ ax is what, 0 into t square, because since acceleration along horizontal कितना है, 0 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट u cos थीटा इंटू t। नाउ t is what, x upon u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी डिस्कस वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन क्या है? वर्टिकल मोशन को डिस्कस करिए। फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन y s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों एक किधर है, along y एक्सिस, u along y, s along y, u along y एंड a along y। तो चलो बताओ s along y कितना हो गया, y, u along y इज व्हाट, u sin थीटा t प्लस a along y ऊपर जा रही बॉडी माइनस जी टी स्क्वायर, तो y विल बी u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। and we know acceleration along y axis along vertical y equal to a y equal to माइनस जी, ऊपर जा रहे इसलिए माइनस जी ले रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे हम लोग। टी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से दैट इज x अपॉन यू कॉस थीटा को 1 में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू वी हैव y इक्वल टू यू साइन थीटा, इधर यहाँ टी भी है, इनटू एट प्लेस ऑफ टी वी राइट x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एट प्लेस ऑफ टी वी राइट x अपॉन यू कॉस थीटा
इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यू विल बी कैंसिल्ड आउट, तो वी हैव sin theta upon tan theta everyone knows, and half g x square upon u square cos square theta. This is equation number 3. This is final equation, student. So you can write this equation resembles to equation of parabola y इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। उसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? x का पावर 2 जिसमें होता है, देख लो ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, इतना आपका कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है? g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी से इक्वेशन मैच कर रहा है। या आप दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हो, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x, पावर ऑफ x इज 2 एंड दैट ऑफ y इज 1, देयरफॉर दिस इक्वेशन represents equation of parabola. तो फाइनली स्टूडेंट वी कैन कंक्लूड दस, ये पैराबोला की इक्वेशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो वी कैन कंक्लूड दस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के पाथ को, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? जो बॉडी हॉरिजॉन्टल से ऑब्लिक डायरेक्शन में फेंकी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब स्टूडेंट चलो हम लोग कुछ डिफिनीशंस सीखते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं। It is time taken by body means projectile, by body to complete its journey का दो, या to fall on plane of projection। ये बच्चों आप यहाँ ग्राउंड से फेंकते हैं, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपका क्या है? ग्राउंड है। तो चलो बच्चों आप बताओ, पूरी जर्नी में ये कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है? पूरे जर्नी में इतना टाइम टी लगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस बच्चों जहाँ से चला था फिर वहीं आ गया है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इज व्हाट स्टूडेंट? 0। दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, एंड दिस इज एंगल। ये वेलोसिटी u से आपने फेंका था, u cos थीटा के यहाँ खैर कोई मतलब नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। तो अब बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे क्वेश्चन? फ्रॉम इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एलॉन्ग वर्टिकल करना तुमको। एलॉन्ग वर्टिकल मतलब y के लॉन्ग, y के लॉन्ग, y के लॉन्ग। तो यस एलॉन्ग y इन टाइम कैपिटल टी, बताओ कितना हो गया? जहाँ से चला था फिर उसी प्लेन पर देखो आ गया है, तो वर्टिकल डिस्टेंस विल बी व्हाट? 0। यू आई इज स्टूडेंट u sin थीटा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी प्लेस पर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी लिख देंगे। कैपिटल टी इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स एंटायर जर्नी, मतलब कितनी देर फ्लाई करता है, कितनी देर में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर गिरता है, प्लस हाफ ए वाई बच्चों माइनस जी इंटू व्हाट? टी स्क्वायर। अब ट्रांसपोज कर देंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर विल बी यू साइन थीटा इंटू टी। ए टी बच्चों, दिस इज कैपिटल टी, सॉरी, ए टी और ए टी क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा? टी इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2u साइन थीटा बाई जी, ये जी अपॉन में आ जाएगा। तो दिस इज वर्किंग फार्मूला, दिस इज वर्किंग फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ लेट अस फाइंड हॉरिजॉन्टल, maximum height
मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग? मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? एच। अब आपसे यहाँ पूछा जाए मैक्सिमम हाइट होता क्या है, तो इसको जान लो। ये बॉडी ऐसे प्रोजेक्ट की गई ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस आप हाईएस्ट पॉइंट P मान लो है फ्रॉम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज मैक्सिमम हाइट। एंड स्टूडेंट वी नो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज U एंड दिस इज U साइन थीटा। बार बार मैं एक ही चीज लिख रहा हूँ, यू नो U कॉस थीटा। तो नाउ यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ H। H कैसे डिफाइन करोगे? इट इज वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ क्या? P हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कह सकते हो या फ्रॉम ग्राउंड कह सकते हो। कोई बैट्समैन ग्राउंड से बॉल को हिट किया है तो ग्राउंड इज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आप छत से फेंक रहे हो, छत पर ही गिर रहे, तो छत जो है आपका फ्लोर, रूफ जो है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक बच्चों, चलो फ्रॉम इक्वेशन U स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब बच्चों हमको अलॉन्ग वर्टिकल लेना है, तो U अलॉन्ग Y, V स्क्वायर इक्वल टू V अलॉन्ग Y, U अलॉन्ग Y, A अलॉन्ग Y, S अलॉन्ग Y। तो VY बच्चों कितना होता है? हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एग्जैक्टली बिकम along horizontal, and you know horizontal velocity is uniform, it will be always U cos theta, and at highest point बच्चों final velocity along y axis will be 0 because direction of motion becomes along horizontal। तो वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों यहाँ क्या हो जाएगी? 0। यू वाई कितना हम पहले से लिख चुके हैं, U साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2AY स्टूडेंट माइनस G। यस अलॉन्ग y कितना बच्चों? H। तो नाउ 2GH इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज H बच्चों? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। ये मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन है। दिस इज ए वर्किंग फार्मूला, दिस फार्मूला यूज्ड इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, थर्ड डेफिनेशन इज हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको बच्चों हम R से एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो प्रोजेक्टाइल अप इट, नाउ यू कैन डिफाइन फर्स्ट। पहले मैं समझा दूं तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। पूरे जर्नी में प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ गया, तो अपने जब गिरा बच्चों, सपोज दिस इज पॉइंट M, दिस इज P, तो ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया? दिस O to M इज द horizontal range, and you know this is U, this is theta, and this is U cos theta। U sin theta you can write, no need to mention। So now you define horizontal range, it is horizontal distance covered by projectile कह सकते हो, लेकिन it is horizontal distance covered by body means projectile in time। कितने टाइम में एक गिरता है, अपनी जर्नी कंप्लीट करता है? T टाइम में। तो चलो बताओ, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस R बच्चों क्या हो जाएगा? वेलोसिटी U cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग रहे इनटू टाइम, U cos थीटा, U राइट वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 1, that is 2U sin theta by G, it 2U sin theta by G लिख दो यहाँ।
तो इसको बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर, या देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, एंड वी नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट इज फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, यू नो 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो at place of 2 sin theta cos theta we will write sin 2 theta by g. Now you have another equation. A 2 sin theta cos theta is what? Sin 2 theta, you know, formula of trigonometry. This is working formula. अब now student you can see here कि r will be maximum. r maximum कब होगा? जब sin 2 theta maximum होगा. When साइन 2 थीटा मैक्सिमम मीन्स 1, और 1 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की. तो एट प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट साइन 90. तो दिस इम्प्लाइज 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू स्टूडेंट 45 डिग्री. तो दस व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम. कभी काल बैट्समैन से क्रिकेट के मैच में इत्तफाकन 45 डिग्री पर बॉल हिट हो जाती है, तो उस समय जो होता है ना लॉन्गेस्ट 6 होता है. तो बच्चों इस फार्मूले में साइन 2 थीटा के प्लेस पर आपने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया है. तो देन ये 1 हो जाएगा. तो देन मैक्सिमम रेंज 10, मैक्सिमम रेंज को हम आर मैक्स लिख सकते हैं. ये बच्चों कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी. ठीक है. एक लास्ट डिस्कशन है कि 2 एंगल्स फॉर 2 एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज इज सेम. रेंज बच्चों क्या होता है, सेम होता है. थीटा मीन्स ये 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. इसका अपोजिट यदि आपका थीटा जो है 60 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. तो मेरे कहने का मीनिंग जो है, यदि बॉडी को प्रोजेक्ट करें आप 30 डिग्री पर या 60 डिग्री पर, रेंज क्या होगा, सेम होगा. लेकिन 45 डिग्री पर करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा. तो चलो बच्चों हम देखते हैं. फॉर एंगल थीटा रेंज का फार्मूला भी आपने डिराइव किया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. नाउ फॉर एंगल 90 माइनस थीटा, जब आप 90 माइनस थीटा मतलब 30, तो 90 माइनस थीटा कितना, 60. तो आर डैश बच्चों क्या हो जाएगा, फॉर एंगल 90 माइनस थीटा रेंज, आर डैश इज द न्यू रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 एट प्लेस ऑफ थीटा वी राइट 90 माइनस थीटा बाई जी. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी. और एक ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों हम लोग फार्मूला जानते हैं. क्या फार्मूला जानते हैं हम लोग, साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है. तो इन सिमिलर मैनर साइन 2 थीटा 180 माइनस साइन 2 थीटा इज साइन 2 थीटा. तो दिस इज फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो दिस इम्प्लाइज बच्चों आर डैश विल इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा विल बी साइन 2 थीटा बाई जी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो यू सी इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों को देखिए और बताइए. इक्वेशन के ऑर्डर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैंने यहाँ 1 2 3 लिखा है, लेकिन एक न्यू हेडिंग थी तो आप लिख सकते हैं 1 और 2. तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी कैन कंक्लूड व्हाट, आर इक्वल टू आर डैश, आर इक्वल टू आर डैश. तो रेंज इज सेम फॉर 2 एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा. बच्चों यदि हम 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, दिस इज 30 डिग्री, तो सपोज रेंज इज दिस, एंड इफ सेम प्रोजेक्टाइल सेम वेलोसिटी से 60 डिग्री पर हम लोग प्रोजेक्ट करें, 60 डिग्री पर, तो बच्चों मैक्सिमम हाइट जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन रेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा. लेकिन जब हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे बच्चों, तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. तो मैं सोचता हूँ कि प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे. थैंक यू एवरीवन.